Hello everyone, this is Saurabh here and you are watching my College Notifier. Joining me today, Arjun Tripathi sir, who is the proposed IGNU coordinator in Sachidanand Sinha College. So welcome sir in my College Notifier. थैंक यू सो मच सौरभ, आपने हमको बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इग्नू सेंटर लाने के लिए यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी सर का। चूँकि अगर वो आज नहीं होते इस कॉलेज में तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं था कि इग्नू का सेंटर यहाँ पे आ जाता। और हम लोग लगभग 90% काम को कर चुके हैं। तो 90% काम को हम लोग कर चुके हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाता है हमारे प्रिंसिपल साहब को, वेद प्रकाश चतुर्वेदी सर को। तो उनको पूरे कॉलेज महाविद्यालय परिवार की तरफ से ही नहीं, जितने भी हमारे औरंगाबाद वासी हैं उन लोग को, सारे लोग को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए प्राचार्य सर का, जो कि इतने कम समय में हमको कोऑर्डिनेटर बनाए, प्रोत्साहित किए, जहाँ जहाँ हमको प्रॉब्लम हुआ गाइड किए हर तरह से। और आज 6 मंथ्स के अंदर में हम लोग लगभग 83 काउंसलर को अपॉइंट कर चुके हैं। थैंक यू। ये कैसे हो पाया सर, क्योंकि 8 मंथ पहले हम लोगों को पता चला कि आप यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हैं, तो 63 जो अप्रूवल यहाँ पर अब तक आए हैं, तो इतने कम समय में लॉकडाउन होते हुए भी कैसे हो पाया? एक्चुअली देखिए क्या है, सबसे पहले जब हमको काम मिला था कोऑर्डिनेटर का, तो ये सारा इग्नू का काम ऑफलाइन होता था। आप लोग को पता है कोरोना का जब दौर आया तो उस दौर में हम लोग बहुत कुछ नया नया सीखे भी, ठीक है, और बहुत कुछ हम लोगों का लॉस भी हुआ। तो उस कोरोना के दौर में जब मैं ऑफलाइन सारे काम को, डॉक्यूमेंटेशन को कर कर के लेके पहुंचा, ठीक है, कुछ समझने के लिए कैसे होगा, तब तक अचानक एक नोटिफिकेशन आता है कि जो भी अब इग्नू का काम है सारा ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन प्रोसेस होने से थोड़ा हम लोगों का आसानी हो गया। आसानी ये हो गया कि हम लोग कहीं भी लॉकडाउन में अगर घर पे भी हैं तो घर पे बैठ के काउंसलर का नाम डाल सकते हैं, ठीक है, उनके डिटेल्स को भर सकते हैं, और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है वो सारा ऑनलाइन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में एक नया अपॉर्चुनिटी भी मिल गया, जिससे काम करने में हम लोग को बहुत आसानी हो गया, और उस काम को हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। कहीं से भी, इवन मैं छुट्टी में भी रहता हूँ, कहीं भी अगर घर पर भी रहता हूँ तो वहाँ से भी कर लेता हूँ। तो ऑनलाइन होने की वजह से हम लोग इस काम को जितना जल्दी से हो सकता है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इसको कर पाएँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और भी है कि एकेडमिक जो इसमें काउंसलर्स हैं, ठीक है, तो एकेडमिक काउंसलर कुछ मेरे महाविद्यालय से भी हैं, ठीक है, और कुछ अलग महाविद्यालय से भी, जैसे नबीनगर से कुछ हैं, रफ़ीगंज से कुछ हैं, कुछ यादव कॉलेज से हैं। तो एकेडमिक काउंसलर लोगों का भी बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा। वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीक़ा से सही टाइम पे हमको सेंड कर पाए, जिसको हम मतलब टाइम टू टाइम अपडेट करके, ठीक है, और उसको अपलोड कर पाए। सर इग्नू होता क्या है? देखिए, इग्नू जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आपके कॉलेज में एक NOU भी चलता है पहले से, ठीक है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी चलता है। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो है आपका ये स्टेट लेवल का हो गया, ठीक है, और जो आपका इग्नू है वो राष्ट्रीय लेवल का हो गया, ठीक है, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हो गया। इवन मैं ये कहूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनने वाला ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि मान के चलिए कि आप अभी BSc IT करके जॉब कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि बहुत बच्चा कोई भी BSc IT किया और उसके बाद MSc IT करने लगा। बहुत सारे बच्चे चूँकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते BSc IT करने के बाद जॉब करने लगते हैं, ठीक है। तो जो जॉब कर रहे हैं वो लोग डिस्टेंस लर्निंग ले सकते हैं, ठीक है, वो जॉब के साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग को ले सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, ठीक है, और उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी इंक्रीज करते रहेगा। तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ा ये बेनिफिट्स का है माध्यम है जो इग्नू अपना है, और इसीलिए हम लोग इसको औरंगाबाद में ला रहे हैं। चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, लाइक सीमेंट प्लांट यहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब करने वाले हैं प्लांट में, और वो जॉब कर रहे हैं, और जॉब के साथ साथ वो अपने एकेडमिक जो है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं। तो वो उन लोगों के लिए है कि वो अपना वर्क को करते हुए, ठीक है, वर्क में कोई बाधा नहीं होगा, उनको लीव विदाउट पे लेने का कुछ ज़रूरत नहीं है, और वो लोग आसानी से किसी भी कोर्स को कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे कोर्सेस आ रहे हैं, लाइक आप देखते हैं जैसे बहुत सारे गाँव में डॉक्टर रहते हैं, किसी भी तरीक़ा का उनके पास किसी भी तरह का कोई क्वालिफिकेशंस नहीं रहता है, लेकिन वो दवा देते हैं। तो उनके लिए भी कुछ कोर्स हम लोग ला रहे हैं, लाइक सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड का कोर्स हो गया, वो उस कोर्स को आप भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसको भी करना है वो कर सकता है। और जो फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट होता है वो आप उसको घर पे कर सकते हैं, कहीं अपना छोटा मोटा डिस्पेंसरी खोल के वहाँ भी आप कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट्स है। एकेडमिक इग्नू स्टडी सेंटर का जो है
उसका एडमिशन कब से होने वाला है और कौन कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन हो सकता है और कौन कौन से सब्जेक्ट चलाए जाएंगे? जी जी, देखिए इसमें क्या है, जो आपका इग्नू है इसमें आपका बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेस हैं। इसमें डिप्लोमा के भी कोर्सेस हैं, इसमें आपके सर्टिफिकेट के भी कोर्सेस हैं, और इसमें आपके ट्रेडिशनल कोर्सेस भी हैं, आर्ट्स के कोर्सेस हैं, साइंस के कोर्सेस हैं। तो अभी हम लोग कुछ कोर्सेस जैसे बायोटेक्नोलॉजी का फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स है, यह ऐसा कोर्स है जो आपको कहीं इधर महाविद्यालय में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो फर्स्ट टाइम होगा जो आपका फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट का कोर्स सिन्हा कॉलेज में आ रहा है। उसके बाद आप देखते हैं बहुत सारे जो बच्चे होते हैं बाहर में क्लासेस करते हैं, DCA वगैरह का कोर्स करते हैं, तो DCA वगैरह का किसी इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं। अब वो जो है सर्टिफिकेट इन IT CIT एक हम कोर्स ला रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, तो वो सर्टिफिकेट इन IT का कोर्स कर सकते हैं। एंड आप लोग को जैसे बता रहे थे कि आप BSc IT, कोई भी मान के चलिए कोई स्टूडेंट है BSc IT कर लिया, अगर उसको MSc IT करना है तो वो MSc IT भी कर सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी हम लोग ला रहे हैं। और उसके बाद आपका आर्ट्स कोर्सेस में हमारे पास मास्टर डिग्री के कोर्सेस लाइक आपको सोशलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, साइंसेस में आपको फिजिक्स आ रहे हैं। आपके बाद MCOM आपको जो है इग्नू के थ्रू यहाँ पे आ रहा है। तो चाहे ट्रेडिशनल हो कोर्स या फिर आपको वोकेशनल कोर्सेस हो, चाहे सर्टिफिकेट का कोर्स हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का कोर्स हो, ठीक है, मल्टीपल कोर्सेज को हम लोग ला रहे हैं ताकि सिन्हा कॉलेज में किसी भी तरह का अगर किसी को कोर्स करना है, किसी भी रिगार्डिंग हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड से रिगार्डिंग हो या फिर वो इंजीनियरिंग फील्ड से रिगार्डिंग हो, ट्रेडिशनल फील्ड से रिगार्डिंग हो, किसी रिगार्डिंग का कोर्स हो, तो आप उस कोर्स को आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। और जहाँ तक हम जानते हैं कि अक्टूबर या फिर नवंबर फर्स्ट वीक से सिन्हा कॉलेज में एडमिशन इग्नू का हम लोग स्टार्ट कर देंगे। रियली सर, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज होता क्या है कि वे जैसे कोई भी कोर्स है वो बाहर से वो सोचते हैं, क्योंकि अपने कॉलेज में ऐसा कोई पहले फैसिलिटी था नहीं, लेकिन अभी इस कोर्स के आने के बाद स्टूडेंट्स को एक अच्छा अवसर मिलेगा। सो एज अ लास्ट कमेंट क्या कहना चाहेंगे आप इससे रिलेटेड? हम इससे रिलेटेड यही कहना चाहेंगे, सबसे पहला चीज़ तो अपने हम जो भी स्टेटमेंट को लास्ट करने से पहले फिर से एक बार आपका धन्यवाद देना चाहेंगे, ठीक है, कि आपके माध्यम से, आपके मीडियम से औरंगाबाद जितने वासी हैं इग्नू के बारे में जान पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि इग्नू का कौन कौन सा कोर्स आ रहा है, ठीक है, और कब से इग्नू का कोर्स इसमें स्टार्ट हो रहा है। और आपको बता देना चाहते हैं कि जितने भी इसमें एकेडमिक काउंसलर हैं, चाहे वो वोकेशनल के हों या फिर ट्रेडिशनल के हों, और जो भी क्लास इसमें जो लोग ले रहे हैं उनका पर क्लास 1000 देता है, ठीक है, इग्नू की तरफ से देता है। तो वो भी, ये भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए अर्निंग करने के लिए, और आपके माध्यम से ये पॉसिबल हो पाया कि सारे लोग जान पाए हैं। तो आपका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और टीम के साथ साथ एक बार फिर लास्ट में मैं सबसे बड़ा जो आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने प्रिंसिपल डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी सर को, चूँकि अगर वो नहीं होते, चूँकि होता है ऐसा ना कि जब गार्जियन प्रोत्साहित नहीं करता है, गार्जियन जब किसी बच्चे को कहीं जब फंसता है, उसको गाइड नहीं करता है, तो किसी भी काम को करने में सफल नहीं हो पाता है। तो उन्होंने हर जगह हमको गाइड किया है। हमारे अकाउंटेंट साहब जो यहाँ है, हमारे कॉलेज के अकाउंटेंट साहब हैं, उन्होंने भी हमें जिस तरह से जिस तरीक़ा से हो पाया हमेशा मेरा हेल्प किया है, ठीक है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अरुण त्रिपाठी सर अपना समय देने के लिए। और इग्नू से रिलेटेड तो इवन आई पर्सनली डोंट नो अबाउट इट, बट आफ्टर दिस इंटरव्यू आई गॉट द आंसर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस इंटरव्यू। आई होप कि इस इंटरव्यू के बाद आपको इग्नू से रिलेटेड जो भी प्रश्न होते होंगे और सिन्हा कॉलेज में क्या क्या नई फैसिलिटीज़ आने वाली है, इसके बारे में आपको अरुण त्रिपाठी सर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई होगी। सो बने रही माई कॉलेज नोटिफायर के साथ। सी यू इन नेक्स्ट इंटरव्यू। थैंक यू।